वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो होम टैब के अंदर आता है डेटा टैब। ठीक है, तो डेटा टैब में कुछ पार्ट छूट गया था, उसको आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज। इसी तरह हमको होम टैब के अंदर एक्सेल में हमको देखने को मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। इसमें सबसे पहले आता है क्या, सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड क्या होता है? Sort is used to assign any name to A to Z and any number to 0 to 9। मतलब A to Z के मतलब ही हम लोग समझ जाएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि A पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर B, फिर C, फिर D। मतलब ABCD एकदम लाइन से चलता रह जाएगा जेड तक। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट ए टू जेड। और यदि नंबर की बात करें तो पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरह चलेगा। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं क्या, शॉर्ट जेड टू ए। और इसका यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्लिक ऑन द कॉलम टू सॉर्ट, जो कॉलम को हमको सॉर्ट करना है उसको क्लिक करेंगे सबसे पहले। फिर डेटा टाइप में जाएंगे, फिर क्लिक ऑन सॉर्ट ए टू जेड में जाएंगे। फिर बात करते हैं सॉर्ट जेड टू ए क्या होता है। अब जेड टू एड का मतलब आप लोग समझिए इस तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह चलता रहेगा। यानी कि पहले जेड आएगा, ठीक है, फिर वाई, फिर एक्स। अब इसी तरह चलता 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 कहाँ तक चला जाएगा, ए तक। ठीक है, उसी प्रकार से नंबर में सबसे पहले नाइन, फिर एट, इसी तरह करते 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 कहाँ तक, जीरो तक। ठीक है, तो ये होता है डिसेंडिंग। ठीक है, और ये असेंडिंग। ऐसे समझिए, शॉर्ट ए टू जेड यानी असेंडिंग, शॉर्ट जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, फिर एक, ये तो हो गया ए टू जेड और जेड टू ए। फिर एक आता है क्या, शॉर्ट। अब ये समझते हैं क्या होता है। अब ये शॉर्ट क्या होता है कि इफ यू वांट टू सॉर्ट एनी कॉलम बाय वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर एंड सेल आइकन, देन यू कैन यूज शॉर्ट। अब हम लोग शॉर्ट का यूज करते हैं कि यदि हमारे कॉलम को वैल्यू के अनुसार सॉर्ट करना है, सेल का कलर के अनुसार हमको सॉर्ट करना है, फॉन्ट कलर के अनुसार सॉर्ट करना है, या फिर सेल का आइकन के अनुसार करना है, तो हम लोग इस सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेप है। कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टाइप में जाएंगे, फिर क्लिक ऑन सॉर्ट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, चूज करना पड़ेगा कि आपको किस, मतलब किस टाइप का आपको सॉर्ट करना है। सिलेक्ट द कॉलम नेम टू सॉर्ट। फिर वैल्यू चूज करना होगा तो वैल्यू चूज, सेल, फिर जो भी आपको चूज करना है वो चूज करिए। ऑर्डर चूज कर लीजिए कि जेड टू ए में करना है कि ए टू जेड में करना है। फिर ओके पर क्लिक कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है क्या, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, यूज टू फिल्टर, यूज अ फिल्टर फिल्टरिंग एनी कॉलम। किसी भी कॉलम को फिल्टर करने में ये काम करता है। इसको हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो देख ही चुका है। ठीक है, पाइवोट टेबल में। तो वही काम करता है फिल्टर, मतलब फिल्टर करके देता है डाटा को। ठीक है, फिल्टर मीन्स टू हाइड एंड शो एनी डिटेल्स इन द डेटा। यू कैन यूज सॉर्ट और एनी कॉलम यूजिंग अ फिल्टर। फिल्टर का काम हम लोग किसी भी कॉलम को फिल्टर करने में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि हाइड कर देता है और कुछ पार्ट को शो कराता है, जो हमारे, जो हम जिसको फिल्टर करना चाहते हैं। क्लिक एनीवेयर इन डाटा, डेटा में कहीं भी हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, डेटा टैब में जाएंगे, फिर क्लिक फिल्टर टैब को क्लिक करेंगे, गो टू द कॉलम ऑफ फिल्टर पर चूज करेंगे। यहाँ पे फिल्टर का इस तरह का आइकन बन के आएगा, इस पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर देंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्या, क्लियर। अब हम लोग फिल्टर लगा दिए, शॉर्ट लगा दिए, मतलब ये सबको हटाने के लिए या फिर फिल्टर को हटाने के लिए, तो क्लियर द फिल्टर, फिल्टर को हटाने के लिए हम लोग क्लियर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, रीअप्लाई। अब हटाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि नहीं फिर से उसको रीअप्लाई हो जाए उस पर, तो हम लोग रीअप्लाई का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ यू चेंज एनीथिंग इन डेटा आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर ऑन एनी डेटा, देन यू डोंट have to filter again, you can refilter the same filter by clicking on the reapply button। सपोज मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में आप लोग कुछ कुछ लिखा, ठीक है, और पहले ही हमने क्या किया, फिल्टर लगा दिया।
फिल्टर लगाने के बाद पता चले कि नहीं ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लिखा गया है, ठीक है, वो गलत लिखा गया, इसको हम लोग क्या किया, चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद हम लोग दोबारा फिल्टर नहीं लगाने जाएंगे, हम लोग क्या चूज करेंगे, री फिल्टर को चूज करेंगे। री फिल्टर क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा। ठीक है, सेम ऑप्शन, कहाँ पे जाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या एडवांस फिल्टर अब क्या होता है वो देखते हैं। एडवांस फिल्टर आर यूज टू फिल्टर डेटा फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट। एडवांस फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं कि एक सीट से दूसरे सीट में डेटा को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। फॉर विच क्राइटेरिया आर यूज्ड, और कुछ क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं इसमें। गिव क्राइटेरिया ऑन द फर्स्ट सीट, कुछ क्राइटेरिया हम लोग फर्स्ट सीट में देंगे। गो टू द अनदर सीट, डेटा टैब, क्लिक एडवांस, क्लिक लिस्ट रेंज, ठीक है, सिलेक्ट ऑल द डेटा ऑन द फर्स्ट सीट। फिर सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया कुछ चूज करेंगे, मतलब कि फर्स्ट सीट, और दूसरे सीट में हम लोग जाएंगे डेटा टैब के अंदर, दूसरे सीट के अंदर डेटा टैब को चूज करेंगे, वहाँ पे एडवांस पर क्लिक करेंगे। फिर लिस्ट रेंज हम लोग देंगे, किसका लिस्ट रेंज देंगे, फर्स्ट सीट का, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट द क्राइटेरिया ऑन द फर्स्ट सीट, क्लिक कॉपी ऑफ द अनदर लोकेशन, रेडियो बटन ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला रेडियो बटन, ये वाला, ठीक है। फिर क्लिक कॉपी टू बॉक्स, उसके बाद इन द सेकेंड सीट क्लिक ऑन द सेल व्यूअर द डाटा टू बी शो, फिर ओके। तो ये हमारा क्या होगा, एडवांस फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग ने छोड़े थे, ठीक है, डेटा टैब में, होम टैब के अंदर। तो आशा करते हैं यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।